अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमास और आप देख रहे हैं टीजीटीवी डिजिटल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की ओवरऑल लाइफ पे, जिसमें हम बात करेंगे जॉब, बिज़नेस, करियर, रिलेशनशिप की लाइफ और जो सिंगल हैं उनका रिश्ता कब तक हो सकता है। इसके अलावा हम एक ख़ास रेमेडी भी आपको बताएँगे, जिससे ये होगा कि आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आप अपने करियर में जहाँ भी नाकामी फेस कर रहे होंगे, उनमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं जॉब की। तो स्कॉर्पियो वालों की जॉब की बात करें तो चेक करते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के क्या मामलात रहेंगे जॉब के। तो स्कॉर्पियो वालों के मामलात की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों की जॉब के मामलात में बेहतरी आएगी। बेहतरी किस टाइप की आएगी आपके जॉब के मामलात में? तो जॉब के मामलात में एक गैप से मदद आएगी, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हुए नज़र आएँगी। लेकिन आपको अपने जो कलीग्स हैं उनसे ज़रा अवॉइड करना है, उनसे ज़रा बच के रहना है क्योंकि आपको वहाँ धोखाबाज़ी भी मिल सकती है और आपके जो कलीग्स हैं वो नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इसके अलावा आपके जो पैसों के मामलात हैं, प्रमोशंस के मामलात हैं, उनमें बेहतरी नज़र आती है और आपके जल्द प्रमोशंस के चांसेस भी हैं। और जिनको जॉब के जिनकी लाइफ में जॉब नहीं है, जो स्कॉर्पियो वाले अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं तो उनको इंशाल्लाह जल्द ही जॉब ज़रूर मिलेगी। और जो फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दिया करें क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं पैसों के मामलात में, तो वो स्ट्रेस से निकल आएँ। आपकी ओवरऑल देखी जाए तो अच्छी एनर्जी आएगी जॉब की और इंशाल्लाह आपको इन्हीं दिनों में जॉब मिलते हुए नज़र आती है। अब उन स्कॉर्पियो वालों की बात कर लेते हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो बिज़नेस में अच्छी रिस्पॉन्स लाना चाह रहे हैं या अच्छा ग्रोथ लाना चाह रहे हैं। तो उनकी बात करते हैं तो बिज़नेस को लेकर वो स्कॉर्पियो वाले मायूस नज़र आते हैं। और नई अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ कहीं न कहीं इनको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी और क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आती है। अच्छी पोज़ीशन पे आप बैठना भी चाहते हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी ले रहे हैं, लेकिन आपके मामलात फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए आपको रेमेडी एंड पे बताऊँगा, लेकिन जो आप कि डिस्कस कर लेते हैं अपने प्लान्स, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो अपने मामलात हैं, वो एक-दूसरे के साथ या अपने किसी दोस्त फ्रेंड को समझ कर या किसी अपना जो आपका पार्टनर है, उससे समझ कर डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ आपको मसले आते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता आपका कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, तो उन चीज़ों में आपको मसले-मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? तो पिछली जो आपका पास्ट है उसकी काफ़ी आपको जो मेमोरीज़ हैं वो आपके आज भी दिल में दबी हुई हैं। उन चीज़ों को आज भी आप सोच-सोच के अपने आप को अक्सर तन्हा कर लेते हैं और कई मामलात में आपके ऊपर बंदिश के असरात भी हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते एकदम से रुक जाते हैं या जो स्कॉर्पियो वाले सिंगल हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही। कोशिश भी करते हैं, अक्सर आप सोचते हैं बिरोने मुल्क सफ़र करने का, तो बिरोने मुल्क सफ़र करने का भी अक्सर आपको मुश्किलात आ जाती हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है और इसी तरह आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और अक्सर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की भी कोशिश करते हैं। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उससे यही होता है कि खुद को ही नुकसान उठाना पड़ जाता है और रिलेशनशिप के मामलात आपके काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं और नए रिश्ते भी आते हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आती हैं, लेकिन कोई ना कोई आकर आपका दिल तोड़ जाता है। तो इस चीज़ से आपकी काफ़ी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। और जो सिंगल हैं, जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या जो निकाह रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपको जो रेमेडी एंड पे बताई जाएगी, वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि जब वो रेमेडी आप अप्लाई करेंगे, वो आपकी एनर्जी को जहाँ कमी आ रही है, जो चीज़ें गलत चल रही हैं या ख़राब हैं आपकी ज़िंदगी में, वो उस एनर्जी को बूस्ट देगा और आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अगर आपकी बात कर लें अब एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामलात आपके ठीक चल रहे हैं और एक ज़बरदस्त चेंज आएगा। जो स्कॉर्पियो वाले एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी एनर्जी बेहतरीन आ रही है और आपने हार्ड वर्किंग भी की है काफ़ी प्रीवियस, तो उनमें भी आपकी एनर्जी ज़बरदस्त आ रही है और आप अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स दिखाते हुए नज़र आएँगे। बाकी बात कर लेता हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी किस तरह रहेगी? तो ओवरऑल एनर्जी भी आपकी अच्छी रहेगी और अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। तो ये थी स्कॉर्पियो की ओवरऑल एनर्जी, जिसमें हमने बात की, जिसमें हमने जो बिज़नेस, करियर, एजुकेशन और वो स्कॉर्पियो वाले जो बाहर के मुल्क अप्लाई करना चाह रहे थे, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो आप बात करते हैं रेमेडी की तरफ। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जो रेमेडी है वो ये है, आपने एक शरबत लेना है, मीठे पानी का शरबत आपने बनाना है और पानी पे आपने पढ़ना है या वहाबू या रज़ाकू 319 दफ़ा।
آپ نے جب یہ شربت پہ یا وہابو یا رضاق کو پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طرح شیک کرتے ہوئے آپ نے جب اسے شیک کرنا ہے، اچھا جب آپ نے اس شربت کو مکس کرنا ہے تو آپ نے یا وہابو یا رضاق کو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ اس انرجی، وہ جو آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے، وہ اس کا افیکٹ اس پانی پر ہوگا، اور آپ نے اسے صدقہ جاریہ کے طور پر پلا دینا ہے کہ ضرورت مند کو یا کوئی پیاسے کو. تو یہ کیا کرے گا، آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا، جو کہ آپ کا آنسر بھی واٹر ہے. تو آپ کی جو انرجی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ اپ ملے گا. جہاں آپ کو ناکامی فیس آ رہی ہے، چاہے وہ رشتہ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ رزق ہے، یا چاہے جو بزنس کریئر میں کہیں بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، آپ کو اس چیز کو بہتری ملے گی اور آپ کی انرجی زیادہ سے زیادہ بوسٹ ہوگی. اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اجازت لازمی لکھیے گا، کیونکہ یہ اجازت والا عمل ہوتا ہے. بزرگوں سے پراپر اجازت لینی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ایک خاص مدد ہوگی آپ کے ساتھ، اور آپ کے کاموں میں بھی اچھی انرجی آئے گی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اور اگر آپ یہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اجازت لازمی لکھیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.